तो आपने टाइटल और थंबनेल देखने के बाद जरूर बोला होगा कि ये थंबनेल कुछ क्लिकबेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने बोला है वो सही है, ठीक है। अब वो कैसे होगा और कितने सालों में होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने उस थंबनेल में दिखाया कि महीने का 1,000 रुपए से लेके 3,000 रुपए तक आप इन्वेस्ट करके आराम से 10 साल में 10 लाख से लेके 50 लाख तक बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। बस आपको ध्यान से उस चीज को समझना है सबसे पहले, ठीक है। आज एक वीडियो थोड़ा सा आपको यूनिक लग रहा होगा क्योंकि मैं आज आपको पूरा फॉर्मूला दूंगा, ठीक है। बस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप 1,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करो। अब मैं आपको हर बार बता चुका हूं, आप उस इन्वेस्टमेंट को, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा भी बना के दे रहा होगा ना, आप पैसा उतना ही लगाना जितना आप बियर कर सकते हो, मतलब जितना आप सह सकते हो। उसका कारण देखिए, उस पैसे को आपको कुछ देर के लिए भूलना होता है, ठीक है। जब तक आप उस पैसे को भूलेंगे नहीं तब तक आपको पैसा रिटर्न बना के नहीं देने वाला है। इसीलिए आपको जितना भी पैसा लगाया आपको उसे थोड़ी देर तक भूलना होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जितना सह सकते हो, जितना भूल नहीं सकते हो, ठीक है, उतना ही पैसा लगाना है, ठीक है। अब सबका अलग अलग होता है, तो मैं सिंपल लोगों को बोलता हूँ कि 10% लगाओ, ठीक है। हो सकता है कि आपके खर्चे कम हो तो आप 20% लगा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप 1,000 रुपया महीने का लगा रहे हो, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ध्यान सुनना है। आप महीने का 1,000 रुपया लगा रहे हो। अब आप बोलोगे पैसे किस में लगाएं? पैसे बहुत सारी चीज में लगाने के तरीके हैं, ठीक है। अगला वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर आ रहा है, तो वो वीडियो पे जरूर लग देना, क्योंकि इस सीरीज में अगर आप बने तो मैं आपको पूरी तरह समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, आज मैं जो बताऊंगा उसे ध्यान सुना है। आपको पैसे बनाने का सुपर फॉर्मूला बताऊंगा। देखिए, 1,000 रुपए का आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको उसमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले उसमें देखने के लिए कि इंटरेस्ट कितना चाहिए। इंटरेस्ट उतना होना चाहिए जितना भी महंगाई बढ़ रहा है ना, महंगाई बढ़ते है ना, उससे भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट कमाना, मतलब उससे भी ज्यादा आपको पैसे बनाना है। अब वो महंगाई कितना बढ़ रहा है वो कैसे पता करता है, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्मूला देता हूँ कि महंगाई कितना बढ़ रहा है वो पता करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी बैंक में आप एफडी कराते हो, एफडी का मतलब पता है ना आपको, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर बैंक में जाके वो करा रहे हो, ठीक है, तो अगर बैंक में आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 7 से 8% का इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, ठीक है। मतलब 7 से 8% महंगाई बढ़ चुकी है। अब ये कैसे, देखिए, अगर आप एफडी में पैसा लगाते हो ना आपके पैसे बढ़ते नहीं है, ठीक है, और आपके पैसे घटते भी नहीं है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन जो है 7 से 8% बढ़ता है और बैंक उतना ही आपको इंटरेस्ट देने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा वो आपको नहीं देता है, जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतना आपको दे रहा है एफडी में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन पता करने का सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप जाइए एफडी में पता करिए कितना इंटरेस्ट दे रहा है, उस हिसाब से इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रही होगी, ठीक है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। अब निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज होते हैं, ठीक है। अब आप जाके जापान में देखेंगे, ठीक है, जापान में एक कंपनी है, ठीक है, निकाई, ठीक है। तो उसमें उस इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट पिछले 32 सालों में कुछ भी ना के बराबर इंटरेस्ट मिला है। इसका कारण बताता हूं। देखिए, जापान में महंगाई नहीं बढ़ी है, पहली बात, जापान में महंगाई नहीं बढ़ी है। जापान में बैंक में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि महंगाई नहीं बढ़ी भाई। जब महंगाई नहीं बढ़ रही तो लोगों को क्या जरूरत है ज्यादा पैसा बनाने की, ठीक है। महंगाई जब बढ़ती है तभी लोगों को एक्स्ट्रा पैसा बनाना होता है और तभी लोगों को स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो उधर महंगाई नहीं बढ़ी है तो यहाँ इसलिए उधर का उस इंडेक्स का प्राइस नहीं बढ़ा है। अब देखिए, इंडिया में देखेंगे आप, एग्जांपल लेके, पेट्रोल का दाम देखिए पिछले सालों में, पिछले 5-6 सालों में देखिए कितना हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ठीक है। देखिए, हर एक चीज का दाम उठा के देखिए, पैसा बढ़ा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा है, ठीक है, लेकिन जापान में नहीं बढ़ता। इसलिए अगर आप जापान के इंडेक्स निकाल के देखेंगे तो आपको उसमें दिख रहा होगा कि उसमें उतना सारा इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, बट फिर भी हम यहाँ कंपेयर करेंगे, वहां कंपेयर करेंगे। अभी आप इंडिया में, तो आप इंडिया का कंपेयर कीजिए, ठीक है। अब मेरा वीडियो किस इंडेक्स में कितना इंटरेस्ट दे रहा है वो तो नहीं था, आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए था, ठीक है। अब इंटरेस्ट बनाने का सिंपल फॉर्मूला है, मैंने सबसे पहले तो आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले आपने पता कर लिया कि इन्फ्लेशन कितना है। अब 7 to 8% अगर इन्फ्लेशन है तो आपको पैसा कितना बनाना है, आपने पैसा 20 to 50% तक आपको पैसा में इंटरेस्ट बनाना है। अब वो कैसे बनाओगे मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा, बट आपको ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। मैं आज ये जो वीडियो है ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिंग से आप पैसे बना सकते हैं उसके ऊपर है, ठीक है। अब बोलोगे भाई म्यूचुअल फंड में तो इंटरेस्ट
ये तो ना के बराबर होगा, ये तो किसी में इंटरेस्ट ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। अब किस में ज्यादा ये कैसे पता करें भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ध्यान में रखना है, लार्ज कैप होते हैं, उसके बाद मिड कैप होते हैं, उसके बाद स्मॉल कैप होते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करते हो स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हो तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होते हैं। अब स्मॉल कैप में, ठीक है, रिस्क भी आपका कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल कैपिटल में, ठीक है, तो उसमें आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आपको उसमें इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिलता है बोला तो 15% से लेके कोई 20%, 25% तक का आपको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे बैंक के एफडी से तो उससे तो कहीं ज्यादा है, ठीक है। अब वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इस शेयर मार्केट के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अब बोलोगे भाई शेयर मार्केट तो रिस्की है, ऐसे ऐसे, चलिए मुझे बताइए, देखिए रिस्की कहाँ नहीं है, आपको मुझे बताइए रिस्की कहाँ नहीं है, आपको रिस्क कहाँ नहीं है। अब आप जो पैसा रख रहे हैं, जो आपने सेविंग के लिए भी रखा है, क्या पता कि वो रिस्क जो है वो पैसा कल ही खर्च हो जाए, उससे अच्छा तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कि आपके दिमाग में होगा कि मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो आप खर्च कर रहे हैं तो क्या फायदा, पहले मुझे बताइए, ठीक है। तो रिस्क हर जगह है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव, म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट मिलता है, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अपना कैलकुलेटर निकाल के देख सकते हैं, मैं आपको वैसे कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। देखिए अगर आप, उससे पहले मैं आपको और एक फॉर्मूला देता हूँ, रूल ऑफ 72 आपको फॉर्मूला पता है, ये मैंने नहीं दिया है, बट रूल ऑफ 72 का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप 72 से किससे डिवाइड करोगे, आपको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है उसे डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल आपने एफडी में पैसा लगाया है तो 8% आपको मिल रहा है, आप उसे 72 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। तो अगर आपको 8% मिल रहा है, ठीक है, तो 72 से अगर डिवाइड करोगे तो 9 साल में जाके आपका पैसा डबल होने वाला है, 9 साल लगेंगे आपके पैसे डबल होने में, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला। अगर आपको 12% मिल रहा है तो अगर आप 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। इंटरेस्ट उतना मिलना भी चाहिए, फालतू में कैलकुलेट बिल्कुल मत करो, ठीक है। अभी मैंने कहा कि 20% मिल रहा है, अगर आप 20% से कैलकुलेट करोगे तो 3.5 साल में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये रूल ऑफ 72 कहता है, अब रूल ऑफ 72 तो क्या कहता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब म्यूचुअल फंड्स में आपको दिखाऊंगा लाइव, ठीक है। उससे पहले एक और एक कैलकुलेशन कर देता है। देखिए आपने पैसा कितने दिन में लगाया, आपने पैसा लगाया 10 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आपने 10,000 रुपए लगाया, 50,000 रुपए लगाया और आपको उसमें 20% का रिटर्न मिला है, ठीक है। 10 लाख रुपए आपने लगाया, कितने, 10 लाख में, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, ठीक है, 10 लाख में ऑलमोस्ट 6 जीरो होते हैं। अगर आप उसमें 20% से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये, 5 साल में 2 लाख रुपए आपको ऑलमोस्ट मिलेगा, ठीक है, ठीक है। 20% पावर ऑफ मार्केट, देखिए शेयर मार्केट। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, मैं अपनी फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, कुछ भी फालतू में बकवास नहीं करने वाला, जो चीज है वही बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मैं अपनी फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा और मैं अपस्टॉक्स यूज करता हूं, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी नहीं देता भाई, कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने मैंने म्यूचुअल फंड्स का जो, ओके मैं अपनी फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने आपके सामने म्यूचुअल फंड्स का डैशबोर्ड खोला हुआ है। अब इसमें ऑल फंड्स है, ठीक है। अब इसमें चाहे तो आप फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डेप्ट हो गया, फंड हाउस में जाके जो चीज चाहिए आप उस हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद लॉक इन पीरियड देख सकते हैं, फंड प्लान देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चार्ट में जाके इसमें आप क्या रिटर्न्स देख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले मैं आपको हाई वाला रिटर्न्स नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं आपको लो रिटर्न्स दिखाऊंगा, ठीक है। इसका कारण क्या है कि आपको पहले ही ऊपर नहीं चढ़ना है, नीचे से ऊपर चढ़ना है, ठीक है। तो मैं लो टू हाई में क्लिक कर रहा हूं और अप्लाई में क्लिक कर दिए जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए मिनिमम ये बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। जो हमें देखिए यहाँ देखिए एक दिखाता हूं मैं आपको, ओके, HSBC ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट्स फंड, ठीक है, 2.78% रिटर्न है। बट इसे भी अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो मैं आपको पेज 56 में ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो भी है मैं कह रहा हूँ कि आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं 57 पे लेके ओके 56, चलिए मैं देखता हूँ 56 में भी कुछ अच्छा है क्या, इसमें भी इंटरेस्ट रेट नहीं बताया हुआ है, ठीक है। मैं 55 में जाता हूँ, ओके। तो चलिए इसमें भी नहीं बताया लगता है मुझे। अब मैं आपको ये सब छोड़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको हाई वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाद में मैं फिल्टर हटा दूंगा, आपके सामने जो होगा, ठीक है। हाई वाला, हाई टू लो। अब देखिए इसमें हाई कितना है, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट रेट तो
मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं पेज 1 में जा रहा हूँ और यहाँ देखिए आपके सामने इंटरेस्ट रेट पड़ा है। ठीक है, आपके सामने इंटरेस्ट रेट पड़ा है, पेज नंबर 2 है। अभी पेज नंबर 1 में आ गए, 25% तक का रिटर्न है। ठीक है, 25% का कौन सा ये क्वांट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, स्मॉल कैप है, फिर बता रहा हूं। ठीक है, अब इसमें आप वन टाइम में क्लिक करेंगे। आप वन टाइम में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक बार के लिए, मैं एग्जाम्पल फिर से 10 लाख रुपए आपके सामने दिखा रहा हूं, जो भी दिखा रहा हूं। ठीक है, 10 लाख रुपए, 10 लाख में 6 जीरो हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप रिव्यू में क्लिक करो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ जो है लॉक इन पीरियड 0 ईयर है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एंटर अमाउंट कर चुका हूँ, रिव्यू में कर चुका हूँ। प्लेस ऑर्डर आप करना चाहें तो करिए। ठीक है, बस आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो एसआईपी भी कर सकते हैं। एसआईपी के ऊपर अगला वीडियो जो है ना, मेन एसआईपी के ऊपर है। आपको, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा होगा ना, तो आपको पता है कि आपको अगला टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम। एसआईपी से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें। ठीक है, आप एसआईपी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही होता है, बट फिर भी। ठीक है, तो जैसे मंथली हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ आपको अमाउंट में क्लिक कर देना है और आप महीने का 1000 रुपये भी एंटर कर रहे हैं, 1000 रुपये भी लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है आपको। देखिए, आपने आपके सामने लाई हो कि 25% तक का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, आगे जाके कितना भी दे सकता है। ठीक है, स्मॉल कैप में मुमकिन है, हर नहीं, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में मुमकिन नहीं हो सकता है कि लार्ज कैप में मुमकिन है, बट स्मॉल कैप में आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, बट रिस्क इसमें भी हाई है। ठीक है, बट लार्ज कैप में क्या ज्यादा वॉलेटाइल है, या उतना वॉलेटाइल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। मैं समझता हूं कि आज आपको पता चले कि आप 10 से 50 लाख रुपए अगले 10 साल में कैसे कमाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। ठीक है, आपको एक साल में अगर 20% भी मिल रहा है, ठीक है, 5 साल में, 5 साल में अगर आपको 20%, आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, वो आपके पैसे के ऊपर, आपके इन्वेस्टिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो जरूर मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा सदा।